क्या आपको इंटीमेट मोमेंट में अचानक इतना दर्द होता है कि आप खुद पीछे हट जाते हैं? क्या आपको लगता है ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, कोई और नहीं समझेगा? रुकिए, यही सोच आपको सालों तक चुप रहने पर मजबूर कर देती है और चुप्पी ही इस समस्या को और बड़ा बना देती है। अगर ये वीडियो आपके काम की लगे तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, बहुत से पुरुष सोचते हैं कि इंटीमेसी में दर्द होना नॉर्मल है, बस बर्दाश्त कर लो। ये सबसे बड़ा मिथक है जो आज हम तोड़ने वाले हैं। असलियत ये है कि आपके शरीर की एक छोटी सी बनावट इस पूरे दर्द की जड़ हो सकती है और इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, ये समस्या बताई नहीं जाती, इसलिए ज्यादातर पुरुष सालों तक अकेले इससे जूझते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर और अगर आप किसी भी वजह से अपनी मैरिज लाइफ या बेड लाइफ में परेशान हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना है। कोई भी सवाल हो, बेझिझक होकर पूछिए, क्योंकि जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे, सही सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उस समस्या की जिसका नाम है टाइट फ्रेनुलम। वो हिस्सा जो ग्लैंड्स को नीचे वाले शाफ्ट से जोड़ता है, अगर वो बहुत टाइट हो तो इरेक्शन के वक्त वो अटक जाता है। नतीजा, परफॉर्मेंस के दौरान असहजता और कई बार तेज दर्द। ये समस्या होती क्यों है? ज्यादातर मामलों में ये पूरी तरह जन्मजात होती है, मतलब ये आपकी बॉडी की नेचुरल बनावट का हिस्सा है, ना कि किसी गलत आदत या बीमारी का नतीजा। कुछ मामलों में उम्र बढ़ने के साथ या स्किन में इलास्टिसिटी कम होने की वजह से भी ये टाइटनेस महसूस होने लगती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो जान लीजिए ये कंडीशन बहुत ज्यादा कॉमन है, बस लोग इस पर बात नहीं करते। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हाथ से करते वक्त भी आप सिर्फ शाफ्ट को टच करते हैं, आगे वाले हिस्से को हाथ ही नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि वहां दर्द होता है। यही टाइट फ्रेनुलम का सबसे बड़ा संकेत है। इसके अलावा एक और संकेत है इरेक्शन के दौरान वो हिस्सा हल्का सा मुड़ा हुआ या खिंचा हुआ महसूस होना। कई पुरुष इसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि ये टेम्परेरी है, लेकिन असल में ये एक क्लियर मेडिकल संकेत होता है। अब सवाल ये है कि करें क्या? सबसे पहले घबराइए मत। ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता है। पार्टनर के साथ इंटीमेट होते वक्त एक सही कंडोम का इस्तेमाल आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये दर्द अक्सर तब बढ़ता है जब वहां रूखापन हो या फ्रिक्शन ज्यादा हो। सही कंडोम एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन देता है, फ्रिक्शन को कम करता है और उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है। इससे ब्लीडिंग, कट या टीयर होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है और आप एक संतुष्टिवर्धक एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाते हैं। एक और चीज जो बहुत मदद करती है वो है फोरप्ले पर ज्यादा ध्यान देना। जब बॉडी पूरी तरह रिलैक्स्ड और अराउज्ड होती है तो नेचुरल लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे फ्रिक्शन और दर्द दोनों कम हो जाते हैं। अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करना भी उतना ही जरूरी है। जब आपका पार्टनर आपकी कंडीशन को समझता है तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है और इंटीमेसी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाती है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन इससे भी ज्यादा गंभीर है, यानी इंटीमेसी के दौरान बार बार ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। ऐसे में तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट एक छोटी सी सर्जरी, जिसे फ्रेनोप्लास्टी कहते हैं, उसके जरिए इस टाइटनेस को परमानेंटली रिलीज कर सकते हैं। ये प्रोसीजर काफी सिंपल होता है, ज्यादातर मामलों में डे केयर बेसिस पर होता है, यानी उसी दिन आप घर वापस जा सकते हैं। रिकवरी टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होता, बस डॉक्टर की बताई हुई हाइजीन और केयर टिप्स फॉलो करनी होती हैं। बहुत से पुरुष सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन याद रखिए, एक छोटा सा कट आपकी सालों की तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो डर की वजह से इलाज को टालना समझदारी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, टाइट फ्रेनुलम आपकी गलती नहीं है, ये जन्म से होने वाली एक कंडीशन है, इसलिए शर्म बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन हाँ, खुद से इसे हाथ से तोड़ने या ढीला करने की कोशिश गलती से भी मत कीजिए, इससे नुकसान और बढ़ सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। मार्केट में कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जो धीरे धीरे इस एरिया को लूज करने में मदद करती हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने से पहले एक प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें, क्योंकि हर क्रीम हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। एक आखिरी बात, ये समस्या सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। बहुत से पुरुष इस वजह से कॉन्फिडेंस खो देते हैं, इंटीमेसी से बचने लगते हैं और धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आने लगती है। इसलिए इसे सिर्फ शरीर की समस्या मत समझिए, इसे समय रहते एड्रेस करना आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है।
अगर आपको इस बारे में और जानना है तो अपने नजदीकी एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। ऐसी ही जरूरी और जानकारी भरी वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर लिखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए।